बता रहा था कि अमेरिका में हो रहा है, तो यहाँ के लोग होंगे तो करते होंगे, शांति तो हो ही रहा है। तो साहब जी का दिया हुआ ये 3 सूत्र अनमोल रतन है। तो 3 सूत्र क्या है? हर कोई मिशन में भी सूत्र होता है, किसी में 7 सूत्र, किसी में 3 सूत्र, किसी में 5 सूत्र होता है। तो जैसे धन निरंकार है, इसमें 3 सूत्र इसमें भी है, दया, सेवा, सत्संग और सुमिरन। इसमें भी दया, चर्चा, नमः शिवाय। उससे आजादी इसमें है। उसमें सेवा, सत्संग, सेवा किस तरह से करोगे? पैसा दे करके या फिर सबको जोड़ करके बता करके आप जोड़ जाओगे, जोड़ोगे। और इसमें यह है कि अपना सुख मिला है उसको बता रहे हैं, कोई दुखी मिल गया जोड़ दे रहे हैं, चलते फिरते ये भी काम हो जा रहा है। तो पहला सूत्र है, इसमें हाथ की कटोरिया बना करके आपको हृदय से लगाना होगा इस तरह से, और आपका सर ढका होना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में यही होता है कि सर पे तौलिया गमछा रखना चाहिए। तो सर ढका होना चाहिए। अगर आप इस तरह से करके दया मांगते हैं हाथ की अंजलि बना करके, तो भी अंजलि में ढकी रहनी चाहिए। लोग कहते हैं जब भी भगवान से कुछ मांगा जाए या उनका भजन किया जाए तो ढक करके किया जाता है। तो आपको इस तरह से करके कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। अगर कहना है तो कहेंगे मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। हे दया के सागर, हे करुणा के अवतार, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए गुरु, दया कीजिए। इस बात को 5 बार अपने गुरु से कहिए। जब आपको खाली समय मिले, आपको थोड़ा जैसे काम धाम करके खाली हो गए, तो उस समय अपना आसन लगा कर बैठ जाइए, गुरु से अपना दया मांगिए। और वैसे दया तो हमेशा मांग लेते हैं, लेकिन जब आसन लगा के आप दया मांगेंगे तो आप स्थिर रहेंगे और गुरु को भी लगेगा कि अब मुझसे कह रहा है। तो अपना आसन लगा के बैठ करके दया मांगिए। दया में आप कुछ भी मांगिए। हम लोग गृहस्थ आश्रम वाले हैं, तो हमेशा गुरु से दया की याचना करते रहते हैं। कभी दुख है तो कभी कोई कष्ट आ गया, तो गाड़ी नहीं है तो बंगला नहीं है, रूम नहीं है, पैदल जा रहे हैं ड्यूटी के लिए, गुरु गाड़ी हो जाए, 2 चक्का हो जाए, 2 चक्का हो जाए, तो फिर कहता है 4 चक्का हो जाए। तो ये इच्छाएं अनंत होती है और हम लोग मांगते ही रहते हैं। तो दया मांग लेते हैं हम लोग। तो दूसरा सूत्र है, जो भी हम अपने गुरु से दया की याचना करते हैं, मांगते हैं, मिल जाता है। यदि मेरे दुखों का निवारण हो जाता है, जो मैंने गुरु से मांगा वो मिला। अगर हमें विश्वास हो जाता है कि नहीं मेरी बातों को गुरु सुनते हैं, जो दिन आपको पूर्णतः विश्वास हो जाए वो दिन जो भी भाई बहन दुखी हैं उनको आप बताइए कि हमने शिव जी को अपना गुरु माना है, तब से मेरे जीवन में सुख शांति है। आप भी एक बार उनको अपना गुरु मान करके देखिए। यही है, और गुरु मानने में आपको कुछ नहीं जाता है, बस मन ही मन कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। तो गुरु है, आपको उनका शिष्य बनना है बस। तीसरा सूत्र है कि अपने गुरु को प्रणाम करिए। जिन गुरु से आपको बहुत कुछ मिलता है, इतना सुख शांति मिलता है, आपके घर में कलह होता है, शांति हो जाता है, आपके जो पैसे दवा में जा रहे थे वो पैसा भी अब लगना बंद हो गया। तो अगर ऐसा महसूस होता है तो उस गुरु की पढ़ाई करिए, बखान करिए, हर लोगों से बताइए कि मैंने जब से भगवान शिव को अपना गुरु माना है, तब से मेरे जीवन में बहुत सुख शांति है। आप भी भगवान शिव को अपना गुरु मान लीजिए। यदि आपके जीवन में अगर गुरु मानने के बाद यदि शांति आती है तो आप भी दूसरे से बताइएगा। बस यही 3 सूत्र हैं। पहले में मांगना है, दूसरे में मिलने पर उनकी चर्चा करिए, तीसरे सूत्र में अपने गुरु को प्रणाम करिए मंत्र द्वारा, नमः शिवाय। प्रणाम करने की 2 विधि है, एक माला विधि और एक अजपा विधि। अगर माला नहीं है तो आपको अजपा विधि करिए। इस तरह से मुद्रा के आसन में हो करके बैठ करके अपने मन को एकाग्र करिए, और जब सांस अंदर की तरफ जा रही तो बोलिए नमः, और सांस बाहर की तरफ आ रही बोलिए शिवाय। सांस लेते समय नमः और सांस बाहर आते समय शिवाय। इस तरह से आप सांसों की माला से करिए। और एक विधि और रुद्राक्ष की माला। ये तो सांस की माला होगी, रुद्राक्ष की माला है। यदि आप रुद्राक्ष की माला से करते हैं तो उस पे एक ही दाना पर नमः और एक ही दाना पर शिवाय।
उंगली रखते समय नमः बोले, उंगली को फिर आगे की तरफ जब झुकते हैं गाने को तो शिवाय बोले, उंगली रखते समय नमः, खींचते समय शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और भी माला भी आपको ढक करके ही करना है, माला खुला न रहे। इस तरह से आप देखते हैं मंदिर उंदिर में जाती, कभी किसी साधु महात्मा को कोई झोली में रखे रहते हैं, एक छोटी सी झोली में, और उसमें माला रहता है, दिखता कोई नहीं, और मन में अपने मंत्र को जपते हैं और माला को अंदर ही अंदर घुमाते रहते हैं। तो जब आप भी जाप करेंगे ना तो आपका भी माला दिखेगा नहीं, आप भी आंचल से ढक लीजिए, चाहे गमछा से ढक लीजिए, आप करते रहिए। ठीक है, 3 सूत्र यही है। और उत्तरायण में तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। हम गुरु थोड़ी हैं, महादेव गुरु हैं। जिस दिन आप उनके शिष्य बनने की कोशिश करें, जिस दिन आप गुरु को समझ आ गया कि मेरे गुरु तो मतलब कि मेरे शिष्य हैं, शिष्य होने के लायक हैं, तो आप तो जरूर स्वीकार करेंगे, आपके दुखों का निवारण होगा और आपको अति आनंद मिलना शुरू हो जाएगा।